सप्तदशो अध्याय। महाराज परीक्षित द्वारा कलियुग का दमन। सूत जी कहते हैं, तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान मन्नाथवत् दंडहस्तम च वृषलम ददृशे नृपलांछनम। शौनक जी, वहाँ पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्म उपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गौ भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जड़ित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। कस्त्वं मच्छरणे लोके बलादाश्धस्य बलान् बली नरदेवो अशिवेशेणो नटवत् कर्मणा द्विजः। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति भेष तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। यस्त्वं कृष्णे गते दूरम सहगांड्यो वध्नन् वना सोच्यो अस्य सोच्यान रहसि प्रहरन् वधमर्हसि। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखा। धेनुपुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गौमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोएं नहीं, आपका कल्याण हो। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रयस्यन्ते साध्व्या साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्गतिः। जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है। एषा राज्ञा परो धर्मो हयार्तानाम् अर्तिनिग्रह अतः एनं वधिष्यामि भूतद्रोहं सत्तमम्। परम धर्म यही है कि वे दुखों को दूर करें, दुखियों के दुखों को दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। शूरभी नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं को अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजाओं को काट डालूंगा।
बिना आपत्तिकाल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों को पालन करना राजाओं का परम कर्तव्य है। राजाओं का परम कर्तव्य। राजा परीक्षित ने कहा, राज्ञो ही परमो धर्मः स्वधर्मास्यानुपालनम शासतो अन्यानि यथा शास्त्रम अनापाद्युत्पादानिह। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपकी योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। केचित् विकल्पवशना आहुरात्मानम् आत्मनः देवमन्ये परे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभु। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाता है तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं को ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा, राजा ने कहा, धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो अशि वृषरूप दृक् यद धर्मकृतः स्थानम सूचकस्यापि तद्भय भवेत्। धर्म का तत्व जानने वाले वृषभ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि वे अधर्म करने वालों को जो नरकादि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा देवमायाया नूनम गतिर्गोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानामिति निश्चयः। यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। तपः शौचम दया सत्यमिति पादाकृते कृता अधर्मांश सहस्त्रयो भग्ना स्मय संगमदेस्तवः। धर्मदेव, सत्ययुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो गए हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। राजा बड़े यशस्वी, दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से उससे कहा। परीक्षित ने कहा,
जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना है। त्वां वर्तमानं नरदे देवदेहेषु अनु प्रवृत्तो अयं धर्मपुगः लोभो अनृतं चौर्यमनार्यमन्हो ज्येष्ठा च माया कलह च दंभ। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्मवर्त में तू एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। यस्मिन् हरि भगवान निजज्यमान इज्जामूर्तिर्यजतां शमतनोति कामान मोघान स्थिरजंगमान अंतर्बहिर्वायुरिवेशु आत्मा। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वाले का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कलयुग ने कहा, यत्र क्वचन वच्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वाम उत्तेषु शरासनम। कलयुग ने कहा, सार्वभौम आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। तन्मे धर्मवृता श्रेष्ठं स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रेव नियतो वच्च आतिष्ठन्ते अनुशासनम। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी ने कहा, सूत जी कहते हैं, अभ्यर्थित तदा तस्मै अस्थानानि कलेदतो भूतम पानम स्त्रियः शोना यत्र अधर्मश्चतुर्विधः। कलयुग की प्रार्थना को स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए, धूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। 4 स्थान दिए, धूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्त और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। इन स्थानों में असत्य, मद, आसक्ति, निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततोऽनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण धन दिया। इस प्रकार कलियुग के 5 स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कलि उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। अतएतानि च सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः। आत्मकल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्म उपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। वृषस्य नष्टा स्त्रीन्
पादान तपः शौचं दयामिति प्रतिसंदध आश्वास्य महिं च समवर्धयत्। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के तीनों चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान थे। वे परम यशस्वी सौभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान हैं। इत्थं भूता अनुभावो अयं भी मन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणिं यूयं सत्राय दीक्षिता। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। इति श्रीमद्भागवतो महापुराण परमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंधे कलि निग्रहो नाम सप्तदशो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आत्मा वे जायते पुत्र, इस श्रुति के अनुसार जन्मेजय के रूप में ही वहाँ राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इन सब कारणों से वर्तमान के रूप में उनका वर्णन भी कथा के रस को पुष्टि ही करता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे।